हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस टाइप से हम इंटरव्यू दें। और एक जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है कि टेस्टिमोनियल क्या होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ही उसको भी काउंट कर रखा है कि टेस्टिमोनियल भी आपको लेकर के आना है। तो वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लेकर के जाने हैं और आपकी जो पीएचडी इंटरव्यू की जो स्टार्ट डेट है वो क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं, एंड जो इंटरव्यू टाइम आपका जो है वो कब स्टार्ट होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका कब स्टार्ट होने वाला है वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो इंटरव्यू स्टार्ट डेट है वो आपके 8 जुलाई को स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 जुलाई को आपको स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट आपका इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है 14 जुलाई को, ठीक है। 14 जुलाई 2024, ठीक है। तो 8 जुलाई को आपका फर्स्ट इंटरव्यू है एंड लास्ट जो होने वाला है आई थिंक ये हिंदी सब्जेक्ट का है 14 जुलाई को। अब उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लेकर जाने हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू जो टाइम है कब स्टार्ट होगा, किस टाइम पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका जो इंटरव्यू टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 AM टू 5 PM, ठीक है। 10 AM टू 5 PM तक आपका जो इंटरव्यू टाइम है वो है, ओके। तो याद रखिएगा आपको 9 AM तक वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फ्रेश माइंड से आपको बैठना है। उसके बाद जब 10 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो तो ये ना हो कि एकदम हड़बड़ी से आप भाग के गए हो, तो थोड़ा जल्दी ही आप पहुँच जाइएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। तो वो तो आपका क्लियर हो ही गया है। देखिए, अब भी जो इन्होंने इंटरव्यू की जो डेट दी है इसमें भी कहीं भी नहीं लिखा इन्होंने कि आपको पीपीटी लेकर के आनी है, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने बताया है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए आप कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो आपके पास ये नोटिस निकल के आया है और इसी नोटिस में इन्होंने बोल रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के आने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ये टाइम आपको दे रखा है 10 AM टू 5 PM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो ये 3rd नंबर पे है, यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बोल रखे कौन कौन से लाने हैं। ऑल द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू मस्ट बी रेडी विद देयर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे ये देख लीजिए। फर्स्ट आपको यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं हम, यहीं पे देख लेते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। आपकी 10th की DMC की कॉपी हो गई, ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं, फ़ोटो कॉपी भी, और सेल्फ अटेस्टेड है ना। 10th की हो गई, उसके बाद 12th की हो गई, उसके बाद UG की, उसके बाद PG, ठीक है। और अगर PG में आपकी कोई थीसिस हुई है, अगर आपने कोई रिसर्च किया है, कोई रिसर्च पेपर है, तो वो भी आप साथ में लेकर के जाइएगा, ठीक है, अगर है, ठीक है। इफ़ एनी की बात हम बोल देते हैं यहाँ पे, क्या क्या आएगा इफ़ एनी में। अगर आपके पास कोई थीसिस है, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर है, ठीक है, कोई बुक चैप्टर है, तो ये सब आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है, अगर आपके पास है। नहीं तो आपको 10th की DMC लेकर के जानी है, 12th की लेकर जानी है, और जो आपकी ग्रेजुएशन हुई है उसके एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इनकी आपको ओरिजिनल भी लेनी है एंड फ़ोटो कॉपी भी लेनी है। और जो फ़ोटो कॉपी होगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तो क्या ही होगा, अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफ़िकेशन है देन आप वो भी साथ में ले जा सकते हैं। अगर किसी ने BEd कर रखी है या फिर अदर कोर्स कोई कर रखा है तो वो भी आप साथ में लेकर के जाइएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे CSIR नेट का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, गेट का हो गया, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है तो वो आप लेकर के जाइएगा, ठीक है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई रिसर्च पेपर है, कोई डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेकर के जाने हैं। अगर आपने कहीं पे टीच किया है देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो ये तो आपके आ जाएंगे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद क्या बोला है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपका हो गया, ये आपके आधार की फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, ओरिजिनल भी ले जाइएगा।
अब उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबका क्वेश्चन था कि मैम टेस्टिमोनियल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिमोनियल है ये आप वहाँ से लेकर के आओगे जहाँ पे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है। जहाँ से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उधर आपका कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, तो वहाँ पे जा कर के आपको बोलना है कि ऐसे ऐसे मेरा पीएचडी इंटरव्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेस्टिमोनियल के लिए बोला गया है। तो उनके पास है ना एक लेटर पैड होता है, जैसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं ऐसे ही वो अब हमें वहाँ पे लिख के देंगे कि ऐसे ऐसे इन्होंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, तो इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अच्छा रहा है, यहाँ से ये डिग्री इसने ली है, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ वही होता है कि वो अपना कैरेक्टर के बारे में कुछ लिख देते और यहाँ से ये डिग्री इसने की है, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। एक या दो प्रोफेसर से आप लिखवा के ले आइएगा, टेस्टिमोनियल वही होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जाइएगा एंड दे मस्ट ब्रिंग 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कंप्लीट सेट बना लेने हैं, ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ के, और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए अलोंग विद द ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर के जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए एंड सबमिशन। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी वो अपने पास रख लेंगे एंड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरिफिकेशन के लिए लिए जाएंगे। तो वो आई थिंक वो साथ में ही दे देंगे ओरिजिनल। तो आप याद रखिएगा, ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाने हैं एंड फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है। सेट बना लीजिएगा, 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला है, एक तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जितनी भी आपके पास डिग्री है, कोई रिसर्च पेपर है या फिर कोई सर्टिफिकेट है वो ले लेना है। उसके बाद उसके बाद क्या है कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है, ओरिजिनल भी लेना है। उसके बाद है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल में आपका क्या आएगा, टेस्टिमोनियल में मैंने आपको बता दिया जहाँ से आपने पीजी की है वहाँ पे आप जाइएगा, ठीक है, या फिर लास्ट की आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन रही है वहाँ पे आप जाइएगा। और जो भी आपके प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो उनको बोल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे आप, अगर वो ना भी लिखे तो आप है ना अपना वहाँ पे एडमिट कार्ड दिखा दीजिएगा, वो लिख देंगे कि ऐसे ऐसे ये बच्चा यहाँ से पढ़ा है और अच्छे से स्टडी की है, कैरेक्टर अच्छा, वो सब लिख के वो देंगे। लेटर पैड उनके पास होता है, ठीक है। यही होता है टेस्टिमोनियल, जैसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट हु डू नॉट ब्रिंग विद द एनी डॉक्यूमेंट्स। इसने कहा है कि उनको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के आया। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से लेकर के जाइएगा। उसके बाद क्या है, 6th नंबर पे, अब ये जो था ना, ये थर्ड, ये सबके लिए था। अब इन्होंने है ना कैटेगरी बी के लिए एक स्पेशल से इसने 6th एक यहाँ पे नोट बनाया है। क्या है, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में कौन कौन से स्टूडेंट्स थे, एक तो वो थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि जो फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स थे। एक वो थे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में ही एम्प्लॉयड है या फिर उसके अंडर जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पे ही कोई टीचिंग करता है, कोई एम्प्लॉयड है ना, तो उनको भी एग्ज़ाम नहीं देना था, तो ये उनके लिए है। उन्होंने क्या कहा है, मस्ट ब्रिंग विद दैम द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये इनके लिए है, सिर्फ कैटेगरी बी वालों के लिए। उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके जानी है, एडमिट कार्ड उनको लेकर के जाना है, ठीक है। जब आपने कहा था ना कि मैम हमारा तो फेलोशिप है लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड आ गया, तो वो इसलिए आया था एडमिट कार्ड, ये अब इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेकर के जाना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, वैलिड फेलोशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको कोई फेलोशिप मिलती है जैसे GRF हो गया है ना, तो उसका सर्टिफिकेट आप लेकर के जाइएगा। उसके बाद है वैलिड डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट इज़ ए रेगुलर एंड वर्किंग टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज एफिलेटेड ओनली टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ये उनके लिए है सिर्फ जो कि ये एम्प्लॉयड है ना, ये नहीं है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर उसके अंडर जो एडेड कॉलेज हैं उनमें ही वो एम्प्लॉयड है, ये वर्किंग टीचर है, रेगुलर है, ठीक है। तो ये उनके लिए है सिर्फ, वो भी अपना कोई मतलब प्रूफ होगा, ठीक है, कोई लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो वो उनको यहाँ पे लेकर के जाना है। उसके बाद क्या है, एंड अदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन पॉइंट 3, और जो ये पॉइंट 3 है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आप सबको लेकर के ही जाने हैं, कैटेगरी ए और बी दोनों को ही लेकर के जाने हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो। बट ये जो है ना पॉइंट जो ये यहाँ पे डाला हुआ है,
ठीक है, ये जो 6 नंबर पे, ये सिर्फ कैटेगरी बी के लिए है। ओके, अब उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद है द इंटरव्यू इज़ ऑफ 30 मार्क्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो आपके 15 मार्क्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे 30 डिवाइड किया है, यहाँ पे जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स आपके होने वाले हैं इंटरव्यू के, ठीक है, इंटरव्यू के। उसके बाद यहाँ पे जो 15 मार्क्स आपके होने वाले हैं, ये आपके होने वाले हैं एकेडमिक स्कोर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी ऐसा पीपीटी का कुछ नहीं बोला हुआ है। पहले भी कहा था और अब भी मैंने ये बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि पीपीटी आपको लेकर के जानी है। मैं वही बताती हूँ, आप अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लीजिए, वही काफ़ी है। और कुछ का क्वेश्चन है कि मैम अगर पीपीटी नहीं लेकर के गए, प्रपोजल नहीं लेकर के गए, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका वो इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद और इंट्रोडक्शन में क्या होगा, देखिए कुछ कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रॉपर इंग्लिश में दें या फिर हिंदी भी बोल सकते हैं। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से आंसर दे पाओ, उसी लैंग्वेज में आपको बोलना है। अगर आप हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो देन आप हिंदी यूज़ कीजिए, अगर आप इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते देन आप इंग्लिश यूज़ कीजिएगा। लेकिन ये मत कीजिएगा कि आपको यूज़ नहीं, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी आप उसका यूज़ कर रहे, ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे फिर हेजिटेशन होगी। इससे अच्छा पहले ही अपनी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिएगा और उसी में आप अपने सारे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में हम क्या ध्यान रखें। तो देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, अपना इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे कि सबसे पहले अपना नाम हो गया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, देन आप कहाँ से आपने स्टडी की है, क्या वर्क किया है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टडी मेन होती कि आपने कहाँ से क्या स्टडी की है। उसके बाद क्या होगा कि वो हमसे अपना इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया हमसे वो पूछेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो इंटरव्यू में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो आप कह रहे थे कि पीपीटी के बिना क्वेश्चन कहाँ से होंगे, यहीं से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि आपका जो इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया है वो क्या है। तो जैसे ही आप अपना इंटरेस्टेड एरिया वहाँ पे बताओगे तो वहीं से क्वेश्चन पुट होने स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कि हमें रिसर्च किस में करना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बिना तो फिर वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको रिसर्च किस सब्जेक्ट में करना है, यानी कि किस एरिया में करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अगर मैं अपने मैथमेटिक्स की ही बात करूं देन 27 to 28 मैथ मेरे हुए हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करें तो अब ये तो नहीं होगा कि हम अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं तो हम ये बोल दे कि हाँ किसी भी मैथ में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट होता है अपना किसी एक में, दो में, तीन में, चार में, वो आप बता सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ पे अपना इंटरेस्टेड एरिया बताओगे, उसके बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे पुट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बेसिक क्वेश्चन ही पुट होने स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ वो एडवांस लेवल का पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो पीएचडी का ही पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है हम पीएचडी में एंटर करने वाले हैं, ना कि हम पीएचडी करके आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो पीएचडी लेवल का पूछेंगे ज़्यादा, मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं उनके जैसा, ऐसा नहीं है। बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे पुट होंगे, बस वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, एकदम हेजिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू एकदम कॉन्फिडेंस से देना है। अगर आपको नहीं भी आता है देन आप सॉरी बोल के आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपको नहीं आता है, चीज़ें घुमानी फिरानी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है बच्चों की तरह कि एक चीज़ अगर आपको नहीं आई है, आंसर आपको नहीं आया है, कि आप उसको घुमाते रहो, ठीक है। उसको घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है, देन आप आगे चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, है ना। तो ये थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई और भी क्वेश्चन है देन आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे ज़रूर। हम हर किसी का कमेंट लेंगे, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप बोल दीजिएगा कि और क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।